नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अभी तक हमने महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहा है, सेकंड ग्रेड जीके के फर्स्ट पेपर में आपके सिलेबस में है। अभी तक इसके 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो तीनों पार्ट आप ज़रूर देखें। उसके बाद ये चौथा पार्ट देखें और 4 पार्ट में ये गांधी जी का पूरा योगदान ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से कम से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। इसको बहुत अच्छे से आप याद करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं बिना देर किए। देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि जो गांधी जी ने सविनय विज्ञ आंदोलन किया, उससे पहले असहयोग आंदोलन किया, उसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, अब है क्रिप्स मिशन और उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसमें गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो। यानी या तो कुछ कर जाओ या मर जाओ। मतलब मरने का मतलब या तो स्वतंत्रता प्राप्त करके रहो या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मर जाओ। दोनों में से एक काम करो, या तो करना है या मरना है। बाकी कुछ अधूरा काम नहीं छोड़ना है। तो करो और मरो का नारा दिया उन्होंने। तो देखिए, यहाँ पर शुरुआत यहाँ से होती है। क्रिप्स मिशन 1942 कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, उसमें कौन कौन थे सदस्य, उसका क्या उद्देश्य था। तो देखिए, यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो आकांक्षा है वो तीव्र होती जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर थी। मित्र राष्ट्र मतलब जो इंग्लैंड था, जो अंग्रेज थे, वो मित्र राष्ट्रों के संग में थे। द्वितीय विश्व युद्ध में और प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट थे। एक तरफ तो आपको पता होना चाहिए, जर्मनी जो था वो एक तरफ धुरी राष्ट्रों का बॉस था। और इधर जो आपके मित्र राष्ट्रों में जो थे वो थे इंग्लैंड थे, अमेरिका थे, ये मित्र राष्ट्रों में थे। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जो स्थिति है वो कमज़ोर होती जा रही, मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वह भारतीयों को सत्ता सौंपने की दिशा में कार्य करे, जिससे युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त हो सके। जापान भारत की सीमाओं अ, तक आ पहुंचा। ब्रिटिश सरकार जापान के आक्रमण से भयभीत हो गई। ऐसी ऐसे में भारतीयों के ऐसे में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च वैसे तो जो ये हैं 22 मार्च डेट मिलती है, लेकिन कहीं कहीं 23 मार्च भी है। तो 22 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च आप ध्यान रखें। 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा गया। मतलब विभिन्न भारतीय नेताओं से बातचीत करके क्रिप्स मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उस प्रस्ताव में क्या क्या बातें थीं? उस प्रस्ताव में ये बातें थी कि युद्ध के बाद, यानी युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए। भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार दिया जाए। भारत का एक नया संविधान बनाने के लिए युद्ध के तुरंत बाद एक संविधान सभा बनाई जाए। ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रांत या देशी रियासत को नवीन संविधान पसंद नहीं आए तब वे अपनी स्थिति यथावत रख सकेंगे, भारतीय संघ से अलग हो सकेंगे। युद्ध की स्थिति एवं नए संविधान निर्माण तक भारत की सुरक्षा का उत्तरदायी ब्रिटिश सरकार का होगा। वास्तविक शक्ति तत्काल भारतीयों को नहीं सौंपी जाएगी। महात्मा गांधी ने इससे आगे की तारीख का चेक, पोस्ट डेटेड चेक, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि किसके बारे में गांधी जी ने ये कथन कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक या आगे की तारीख का चेक हैं, या ये किसने कहा, किसके बारे में कहा। क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था ना, क्रिप्स मिशन ने जो बातें भारतीयों के सामने रखी, उसको गांधी जी ने कहा कि ये तो आगे की तारीख का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब ये जो आप प्रस्ताव रख रहे हो ये हमारे लिए कोई मतलब के नहीं है। हम इनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। प्रांतों एवं देशी रियासतों को भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकार के कारण
कांग्रेस ने इस योजना का विरोध किया। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ऐसे बैंक पर जो टूट रहा है, मतलब कहा कि ये एक ऐसा बैंक है जो टूट रहा है और वो हमें चेक दे रहा है भर के, तो उसका कोई मतलब नहीं है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा जन आंदोलन था जिसमें ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी। इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में एक नई दिशा प्रदान की। मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीय जनता को निराश किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कीमतों में वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण जापान का आक्रामक रवैया जो द्वितीय विश्व युद्ध में मलाया, सिंगापुर, बर्मा में अपना अधिकार कर लिया। ऐसे में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में अंग्रेजों से भारत छोड़ने की बात करते हुए भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू इनके पक्ष में नहीं थे। उन्हें गांधी जी की ये योजना अव्यावहारिक लगी। गांधी जी ने कहा, भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करूंगा जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। ये कथन भी गांधी जी का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में हुई 14 जुलाई 1942 को अपनी बैठक में महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष के कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी। उसके बाद में देखिए, अगस्त में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का ये प्रस्ताव पास किया गया। ध्यान रखना, भारत छोड़ो का प्रस्ताव का पास किया 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव नेहरू ने पेश किया और ये प्रस्ताव पारित हुआ। नेहरू ने पेश किया, ध्यान रखना, नेहरू जी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक भी नेहरू थे। इस ऐतिहासिक सभा में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और उन्होंने कहा, मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे अपने दिलों में संजो कर रख ले और हर एक सांस में इसका जाप करें। ये वह मंत्र है, करो या मरो। इसके पहले कांग्रेस आंदोलन चलाती 9 अगस्त 1942 को प्रातः ही गांधी जी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में एवं कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर दुर्ग में नज़रबंद किया। ये भी कई बार पूछा जाता है, उनको कहाँ नज़रबंद किया, कहाँ रखा गया, तो आपको ध्यान रखना है। समाजवादी अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली ने भूमिगत होकर इस आंदोलन में योगदान दिया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भूमिगत होकर इस आंदोलन को चलाने वाले कौन कौन थे, तो इनका सबका नाम आपको ध्यान रखना है। जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को 5 लोगों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले। उन्होंने आज़ाद दस्ता बनाकर जन क्रांति का कार्यक्रम संपन्न करने का प्रयास किया। ये आज़ाद दस्ता भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त तक सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग और साम्यवादी दल इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। बंगाल के मिदनापुर में 17 दिसंबर 1942 से 17 सितंबर 1944 तक जातीय सरकार के रूप में राष्ट्रीय सरकार रही। 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने जेल में उपवास आरंभ कर दिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 3 सदस्य MSNR सरकार और HP मोदी ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी को बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। 1942 के अंत तक 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस एवं सेना की गोलीबारी में 10,000 से भी अधिक लोग मारे गए। जब कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे
तब जिन्ना ने मुस्लिम लीग को 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने का को कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेज सरकार का सहयोग किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न स्थानों पर समानांतर सरकारें बनी, मतलब छोटी छोटी सरकारें बनी। कौन कौन सी? बलिया उत्तर प्रदेश में तामलुक की जातीय सरकार, सतारा की प्रति सरकार महाराष्ट्र कोरापुट में उड़ीसा ये सरकार थी। देखो सबसे पहले बलिया उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी थी, तामलुक की जातीय सरकार, सॉरी बलिया उत्तर प्रदेश में, वो चित्तू पांडे के नेतृत्व में नहीं, एक सप्ताह अगस्त 1942 एक सप्ताह चली थी। तामलुक की जातीय सरकार बंगाल में बनी थी, सतीश सामंत उसके नेता थे, और दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक ये चली थी। कोरापुट उड़ीसा में सरकार बनी थी, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन कौन थे। तो यहाँ पर थे लक्ष्मण नायक थे, और 1943 से 1945 तक ये चली थी। 1942 ईस्वी में गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई का आगा खां पैलेस में निधन हो गया, और 1944 में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का भी यहीं पर निधन हो गया। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस और टॉलस्टॉय फार्म तथा फिनिक्स फार्म की स्थापना की। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सविनय विज्ञ का मार्ग दक्षिण अफ्रीका में अपनाया। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने गांधी जी को भारत की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने की सलाह दी। अतः 1 वर्ष में उन्होंने देश का भ्रमण कर भारतीय जनता की स्थिति को समझा। इन्होंने मई 1915 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसके अनुसार 1916 है, लेकिन 1915 ये वास्तव में अहमदाबाद गुजरात के निकट साबरमती के आश्रम के पास साबरमती आश्रम की स्थापना करी। गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ से सन 1918 तक अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध के सहयोग के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान करी। अब गांधी जी की जो मूल था वो सब कुछ मैंने पढ़ा दिया इस वीडियो में। 4 वीडियो में गांधी जी का जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है वो समाप्त होता है। और आप वीडियो को अधिक से अधिक देखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।